सो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और अब तक इस चैप्टर में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। जिस भी बच्चे ने वो लेक्चर्स नहीं देखे आप जाकर देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को। ये लास्ट मेथड है और इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पर तो आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विच इज skillshala.in, जहां पर आपको मिलेगा यही लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहें तो इस लेक्चर के नोट्स, सैम्पल पेपर्स और टेस्ट को भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को। कोई भी फॉर्मूला नहीं, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 3 क्वेश्चन करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के और जानेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साफ तौर से हमारे सामने पहला क्वेश्चन गिवन है, 3 क्वेश्चन लगा लो, बढ़िया से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर लास्ट 5 ईयर्स वर दिस। तुम्हें लास्ट 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं एक फर्म के। सर इस फर्म को 2020 में 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, 2021 में 24,000 का प्रॉफिट हुआ था, 2022 में 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, 2023 में 25,000 और 2024 में 18,000 का प्रॉफिट हुआ था। कैलकुलेट करनी है हमें यहाँ पे गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। और क्वेश्चन में आप लोग साफ तौर से देख पाएंगे क्वेश्चन कह रहा है गुडविल कैलकुलेटेड करनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले जानते हैं, कभी भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करने को आ जाए तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? टेबल। उस टेबल में सबसे पहला कॉलम बनेगा ईयर का, दूसरा कॉलम हमारा बनेगा प्रॉफिट का, तीसरा कॉलम जो हमारा बनेगा वो बनेगा वेट का, और चौथा कॉलम जो हमारा बनेगा वो बनेगा वेटेड प्रॉफिट का। किसका बनेगा? वेटेड प्रॉफिट। तो हर बार जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का तो एक टेबल बना लेनी है जिसमें हम ये 4 कॉलम हर बार बनाएंगे। क्वेश्चन में साफ तौर से देखेंगे तो हमें 5 साल दे रखे हैं 2020 से लेकर 2024 तक। तो ईयर चढ़ा दो 2020, फिर 2021, फिर 2022, फिर 2023, फिर 2024। अब इनके प्रॉफिट्स को भी चढ़ा देते हैं। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 20,000, 24,000, 30,000, 20,000, 24,000, 30,000। उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 25,000 और 18,000। 25,000 और 18,000। तो सबसे पहला हमारा काम यही है, एक टेबल बनानी है, उस टेबल में ईयर्स चढ़ाने हैं, प्रॉफिट चढ़ाना है। वेट तुम्हें क्वेश्चन में साफ तौर से गिवन होंगे। तो बेटा साफ तौर से देखो, वेट हमें क्या दे रखे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो जो भी वेट दे रखे है सीधा सीधा लिख दो 1, 2, 3, 4, 5। अब तुम्हें वेटेड प्रॉफिट निकालना है। वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट और वेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। 24,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48,000 आ जाएगा। 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 90,000 आ जाएगा। 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 लाख आ जाएगा। और 18,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18,000 को 5 से शायद 90,000 आ जाएगा। हाँ 90,000 आ रहा है, बिल्कुल 90,000 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो ये टेबल भरनी बिल्कुल समझ आ गई। सबसे पहले ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर वेट। वेट के बाद हमें ये वेटेड प्रॉफिट निकालना है जो कि हम प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अब तुम्हें 2 चीज़ों को प्लस कर लेना है, एक प्लस करना है वेट्स को और एक प्लस कर लेना तुम्हें वेटेड प्रॉफिट को। तो वेट को प्लस करके देखो, 1 + 2 3, 3 + 3 हो गया 6, 6 + 4 हो गया 10 और 10 + 5 हो गया 15। तो टोटल वेट हमारे पास बेटा कितना आएगा? 15 आएगा। सबको प्लस कर लो। ऐसे ही इन 5 के 5 नंबर्स को भी क्या कर लेते हैं? प्लस। आओ चलो प्लस करके देखते हैं। तो 20,000 प्लस में 90,000, 90,000। उसके बाद तुम्हारा 1 लाख, 1 लाख के बाद हमारा लास्ट जो बचेगा वो बचेगा 48,000, 48,000।
थाउजेंड। तो टोटल बेटा हमारे पास आ जाएगा 3,48,000, 3,48,000। तो जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन आए, ईयर बनाओ, प्रॉफिट बनाओ, वेट हमें दे रखे होंगे, वेटेड प्रॉफिट निकाल लो, दो चीजों का टोटल कर लो। सबसे पहले हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये निकालने के लिए बेटा कुछ नहीं करना, इसको और इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। 3,48,000 को डिवाइड कर देंगे 15 से। 3,48,000 को डिवाइड कर देंगे 15 से। 15 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 23,200 आएगा। कितना आएगा? 23,200। अब हमें बेटा गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला जान लेते हैं। हाँ जी, तो गुडविल निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तुम्हें कुछ नहीं करना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बहुत सिंपल सा काम है, फिर से देख लो। ईयर, प्रॉफिट, वेट। प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर लो, वेट का टोटल कर लो, डिवाइड कर दोगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 23,200। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है बेटा? ध्यान से देखो, वो दे रखा है 3। कितना दे रखा है? 3। तो बेटा यहाँ लिख दो 3 दे रखा है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, वो आएगा 69,600। 69,600। आई होप सो तुम्हें दिल से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ आया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, देन हम इस मेथड को पूरी तरीके से ओवर करेंगे। तो हमारे सामने इस बार काफी बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है जो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और। इन दो क्वेश्चनों के बाद तुम्हारा पूरी तरीके से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा, रमन और दमन दो पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट को 60-40 की रेशियो में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। लास्ट 4 साल से उन्हें एनुअल सैलरी मिल रही है 50,000 की और 40,000 की। मैंने कहा जी ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। जैसे 2022 के अंदर 1,40,000 का प्रॉफिट होता है, और 2023 के अंदर 1,01,000 का प्रॉफिट होता है, 2024 के अंदर 1,30,000 का प्रॉफिट होता है। इससे पहले का कोई प्रॉफिट? हाँ, 3 साल के तुम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट दे रखे हैं। और क्वेश्चन तुमसे यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि सर एक नया पार्टनर आ रहा है, इस वजह से हमें गुडविल को क्या करना है? वैल्यूड करना है। गुडविल कैलकुलेट करनी है 4 इयर्स परचेज के लिए। कितने इयर्स परचेज के लिए? 4 इयर्स परचेज के लिए। और यहाँ पर बोला है कि सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है, और वेट भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है 1, 2 एंड 3। तो काफी बड़ा क्वेश्चन साफ तौर से हमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन की एक बार थोड़ी सी समरी सामने लिख देते हैं। सर दो पार्टनर है, एक है रमन और एक है दमन। इनको सैलरीज मिलती है। क्या मिलती है? सैलरीज। एक को मिलती है बेटा 50,000 की सैलरी, और एक को मिलती है बेटा 40,000 की सैलरी। दोनों की सैलरी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ प्रॉफिट गिवन है। एक प्रॉफिट है 2022 का, 2023 का और 2024 का। वो हमें प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है? 1,40,000। फिर दे रखा है 1,01,000, और एक दे रखा है 1,30,000। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन में हमें बोल रखा है सैलरीज है। ये जो दो हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो हमें सैलरीज दे रखी है। सैलरीज के अलावा हमें प्रॉफिट गिवन है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे रखा है बेटा। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो मैंने कहा जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है तो इस केस के अंदर एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? एक टेबल बना लेते हैं। ईयर, ईयर के बाद बेटा दूसरा कॉलम बनेगा तुम्हारा प्रॉफिट का। प्रॉफिट के बाद जो अगला कॉलम बनेगा बेटा वो किसका बनेगा? वेट का। और वेट के बाद जो अगला कॉलम बनेगा वो बनेगा वेटेड प्रॉफिट का। ठीक है जी। तो ईयर हमें क्वेश्चन में कितने कितने दे रखे? 2022, 2023, 2024। क्या कोई दिक्कत? तो 2022, 2023, 2024।
अब प्रॉफिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं उसमें से ये सैलरीज क्या होंगी बेटा, माइनस होंगी। सैलरीज क्या होंगी, माइनस। मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था, थोड़ा पीछे लेके चलते हैं इस चैप्टर को। जब हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू किया था तब हमने इसके बारे में जाना था, और जाना था कि सर सैलरी एक नॉर्मल लॉस होती है जिसे हम लोग माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। हमें क्वेश्चन में सैलरी गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन में हमें सैलरी गिवन है। तो इस केस में ये जो दो सैलरीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है, प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, माइनस। 50,000 40,000 यानी 90,000 की सैलरी यहाँ से भी माइनस होगी, 90,000 की सैलरी यहाँ से भी माइनस होगी बेटा, 90,000 की सैलरी यहाँ से भी माइनस होगी। तीनों में से 90,000 की सैलरी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 90,000 की सैलरी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 1,40,000 में से 90,000 की सैलरी माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 50,000 का। अगले साल हम 90,000 की सैलरी माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 11,000 का। उसके बाद हम 90,000 की सैलरी माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 40,000 का। क्या कोई दिक्कत, ये हमारे फाइनल प्रॉफिट्स है, क्या कोई दिक्कत। यही प्रॉफिट्स हमें टेबल के अंदर चढ़ाने हैं। देखो एक एडजस्टमेंट आई हुई थी, एडजस्टमेंट का ध्यान रखना। तो 50,000, 11,000, 40,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया। 50,000, 11,000 और 40,000। देखो सैलरी एक नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल तरीके से माइनस होगी। क्वेश्चन में हमें नंबर वेट दे रखी है, वेट ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 तीन वेट दे रखे हैं। एज इट इज लिख दो 1 2 3। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वेटेड प्रॉफिट। उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं, आओ। ये आ जाएगा 50,000, 50,000 के बाद आ जाएगा 22,000, और फिर आ जाएगा 1,20,000। तीनों को ऐड करते हैं, इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है। यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ऐड करते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 70,000, और ये आ जाएगा 1,92,000, है ना, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। याद आया, सबसे पहले क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 1,92,000 जो हमने निकाला है उसको 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1,92,000 जो हमने निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, 6 से। तो 32,000 हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 32,000। अब हमें गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है, गुडविल। और गुडविल निकालने के लिए मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला था कि जो भी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, जो भी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो क्वेश्चन में हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कैलकुलेट करा वो करा 32,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखो, वो दे रखा है 4। वो कितना दे रखा है, 4। 4 ईयर्स के लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 1,28,000 की। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं जो एक्चुअली में सीबीएसई के पेपर में एक बार आ रखा है, और वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बच्चों को टफ लगता है, इसलिए ध्यान से समझना। और इस क्वेश्चन के बाद मानो तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। सबसे पहले तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। या तो टेबल हम यही बना लें, क्या टेबल यही बना लेंगे, यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3। हमें लास्ट 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, वो है 28,000, 27,000, 46,900 और 53,810। इसके लिए मैंने जब भी कहा था एक टेबल बना लेते। देखो क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दिखाई दे रही है, तो पहले हम अपने प्रॉफिट को ठीक कर लेते हैं, देन हम अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट को ठीक करेंगे, ईयर, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करेंगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद अपना सही वाला प्रॉफिट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हमें यहाँ पे 4 साल दे रखे हैं, एक दे रखा है 2020, 2021, 2022, और एक दे रखा है 2023। चलो सारे प्रॉफिट को एकदम ठीक करते हैं। पहले प्रॉफिट्स लिख लो। 2020 का जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 28,000, फिर हमें एक प्रॉफिट दे रखा है 27,000, फिर हमें एक प्रॉफिट दे रखा है 46,900, फिर हमें एक प्रॉफिट दे रखा है 53,810, 53,810। चलो बेटा सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 में, यानी सबसे पहले वाली बात चल, 1 अप्रैल 2020 में, 1 अप्रैल 2020 का मतलब क्या है, ये वाला साल।
1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020, ये जो डेट दे रखी है वो दे रखी है 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के बाद 1 अप्रैल 2020 आएगा, मतलब अगले साल में। 1 अप्रैल 2020 का मतलब क्या है, वो साल जिसका साल 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। हम अभी इस साल की बात कर रहे हैं। कह रहा है बेटा इस साल के अंदर इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा प्लांट रिपेयर करवाया था। बहुत बड़ा प्लांट क्या करवाया था, रिपेयर करवाया था 10,000 रुपए का। कितने का रिपेयर करवाया था, 10,000 रुपए का। और इन्होंने इसको रेवेन्यू मान लिया। क्या प्लांट रिपेयर करवाना रेवेन्यू होता है? नहीं, वो एक खर्चा है, वो एक खर्चा है। तो मेरी बात बड़ी ध्यान से समझो, मेजर प्लांट रेवेन्यू करवाया और प्लांट रिपेयर करवाया। प्लांट रिपेयर करवाया कितने का बेटा, 10,000 रुपए का। कितने का करवाया, 10,000 रुपए का। तो ठीक है, 10,000 रुपए से मेरे प्लांट की वैल्यू क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैंने 10,000 से अपने प्लांट की वैल्यू बढ़ा दी। जब भी हम किसी एसेट पर खर्चा करते हैं, जैसे मशीन पर इंस्टॉलेशन करवा रहा हूँ, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उससे मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ती है। उससे मेरे एसेट की वैल्यू क्या होती है बेटा, बढ़ती है। 10,000 रुपए का इस भाई ने क्या करवाया, प्लांट का रिपेयर करवाया है। तो मैंने 10,000 से अपने प्लांट की वैल्यू क्या कर दी, 2021 वाले साल में बढ़ा दी। अब क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, इसमें डेप्रीसिएशन लगनी है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को WDV मेथड भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रीसिएशन आ गई। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि डेप्रीसिएशन एक नॉर्मल लॉस है। बड़ी ध्यान से देखो, क्या पढ़ाया था, डेप्रीसिएशन एक नॉर्मल लॉस है। देखो, डेप्रीसिएशन जो है एक नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस को हमेशा क्या करते हैं, माइनस। तो डेप्रीसिएशन लगाते हैं। तो मेजर प्लांट रिपेयर जो है वो 10,000 रुपए का हुआ। कितने का हुआ बेटा, मेजर प्लांट रिपेयर जो है वो 10,000 का। तो 10,000 पे पहले 10% की डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो वो आ जाएगी 1,000। कितनी आ जाएगी, 1,000। अब वो प्लांट 10,000 की बजाय कितने का हो जाएगा, 9,000। पहले 10,000 का प्लांट था, मैंने 10% की डेप्रीसिएशन लगाई, अब प्लांट कितने का हो गया, 9,000। WDV मेथड में जो बैलेंस बचता है उस पर डेप्रीसिएशन लगाते हैं ना। अब इसका 10% डेप्रीसिएशन लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 900। कितना लगाएंगे, 900। और अब मेरा प्लांट कितने का बचा, 8,100 का। इस पर भी 10% की डेप्रीसिएशन लगाएंगे, वो लगाएंगे 810 की। कितनी लगाएंगे, 810 की। देखो हर साल डेप्रीसिएशन लगेगी, तो मैंने डेप्रीसिएशन को हर साल क्या करा है बेटा, माइनस करा है। फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं। हमें ईयर दे रखा था, हमें प्रॉफिट दे रखा था। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला हमने मेजर प्लांट रिपेयर करवाया। क्या करवाया, मेजर प्लांट रिपेयर। जब भी मैं मेजर प्लांट रिपेयर करवाता हूँ उससे मेरे प्लांट की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए मैंने प्लस करा है। उस पर जो डेप्रीसिएशन लग रही है उसको क्या करा है, माइनस। डेप्रीसिएशन कौन से मेथड से लग रही है, WDV मेथड से लग रही है, जिसमें हर साल जो डेप्रीसिएशन है वो अलग अलग लगती है, सेम नहीं लगती। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन हमेशा सेम रहती थी, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रीसिएशन है हमेशा डिफरेंट रहती है। तो मैंने 10,000 पे पहले 10% कैलकुलेट करा, वो आया 1,000। अब मशीन बची 9,000 की, प्लांट बचा 9,000 का। 9,000 पे 10% 900, फिर 8,100 का बचा। 8,100 पे 10% हर साल लगाया, इस तरीके से। अब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रॉफिट आएगा हमारे पास 28,000, और 9,000 और जोड़ने हैं 27,000 में। 9,000 और जोड़ने हैं 27,000 में। 9,000 और जोड़ने हैं 27,000 में। 9,000 और जोड़ने हैं 36,000 हमारे पास यहाँ पर आ गया। 46,000 हमारे पास यहाँ पर आ गया, और 53,000 हमारे पास यहाँ पर आ गया। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। अब हम लोग अपनी वही टेबल बनाएंगे जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में बनाते थे। सबसे पहले ईयर, दूसरा कॉलम हम लोग किसका बनाते हैं, प्रॉफिट। अगला कॉलम हम किसका बनाते हैं, वेट। और उसका अगला कॉलम बनाते हैं वेटेड प्रॉफिट। किसका बनाते हैं, वेटेड प्रॉफिट का। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ईयर कौन सा दे रखा है, 2020, 21, 22 और 23। तो 2020, 2021, 2022 और 2023। प्रॉफिट हमने निकाल ली, ये वाले प्रॉफिट डालेंगे जो हमने एडजस्ट करे हैं। जो हमने क्या करे हैं, एडजस्ट। डेप्रीसिएशन नॉर्मल लॉस थी, माइनस करा है। मेजर प्लांट रिपेयर जो था उससे मेरी प्लांट की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए प्लस करा है। 28,000, 36,000, 28,000, 36,000, 28,000, 36,000। उसके बाद दो वैल्यू और जो दे रखी है वो कितनी देखिए, 46,000 और 53,000। 46,000 और 53,000। वेट हमें क्वेश्चन में कितने दे रखे, ध्यान से देखो। वेट हमें क्वेश्चन में कितने दे रखे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2020 और 2021 में कोविड चल रहा था, इसलिए हम वेट लेंगे 1। 2020 और 2021 में कोविड की वजह से जो वेट लेंगे वो लेंगे 1। और 2022 और 2023 में जो वेट लेंगे वो 2 और 3 लेंगे। 2020 और 2021 में 1,
और 2022 और 2023 में 2 और 3 लेने को बोल रहा है। 28,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 28,000 आ जाएगा। 36,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 36,000 आ जाएगा। 46,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 46,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से 92,000 आ जाएगा। और उसके बाद 53,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 53,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो हमारे पास 1,59,000 आ जाएगा। अब मैंने तुम्हें सिखाया था दो चीजों को प्लस करना है, किसको और एक इसको। प्लस कर दो, 112 2 और 2 4 4 3 7 आ जाएगा। अब इसको भी प्लस कर लेते हैं। एक है 92,000, एक है मेरे पास 36,000 और एक है मेरे पास 28,000। मैंने सबको प्लस करा, 3,15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 3,15,000 आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 3,15,000 को मैंने बताया था किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 45,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45,000। अब मैंने तुम्हें गुडविल निकालने का भी फॉर्मूला बताया था। गुडविल निकालने का फॉर्मूला था जो भी वेटेड प्रॉफिट निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। यही बताया था कि नहीं बताया था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने 45,000 निकाला और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखे बेटा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो आएगा 1,35,000। आई होप सो कि तुम लोगों को बहुत आराम से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अब समझ आ चुका है। मेरे को पता है कई बच्चों को यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चनों में दिक्कत होगी। इसके लिए हम एक लेक्चर और डालेंगे जिसमें हम 5 या 6 क्वेश्चन लगाएंगे डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट्स के, ताकि तुम्हारा हाथ इसके अंदर बैठ सके। अक्सर बच्चों को इस चैप्टर में सिर्फ डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन ही मुश्किल लगते हैं, जिसमें ये डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट्स आती हैं। तो कोशिश रहेगी मैं एक और लेक्चर अगली क्लास में डालूंगा जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे और देखेंगे किस तरह इन क्वेश्चंस को टैकल करा जाता है। तब तक के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तो खत्म हो चुका है और चैप्टर भी खत्म हो चुका है। बस डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चनों की एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। अपनी प्रैक्टिस लगाते रहो इसकी भी। बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के, सारे लगाओ। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और बाय बाय।